नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज शनिवार है और आज स्कूल लेक्चरर की क्लास आनी थी जो आ रही है। अब हालांकि आज थोड़ा मैं लेट हूँ, इस क्लास को जल्दी डालनी थी, लेकिन एक्चुअली क्या है साथियों कि समय इतना हो गया है पूरा कंज्यूम कि समय निकाल पाना ही थोड़ा सा रहता है, क्योंकि अभी आप लोगों के लिए बुक राइटिंग के और प्रोजेक्ट बहुत उसमें मेहनत चल रही है, तो उसमें समय पूरा कंज्यूम हो जाता है। लेकिन फिर भी देखो, थकान भी रहती है, सब कुछ रहता है, लेकिन फिर भी मुझे ध्यान है आप क्लास का इंतजार कर रहे होंगे, तो इसलिए क्लास देनी भी जरूरी है। थोड़ी सी लेट है लेकिन बढ़िया क्लास है। और अपना जो भक्ति आंदोलन चल रहा था स्कूल लेक्चरर के अंदर, वही अपना अब आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो काफी सारी चीजें अपन पढ़ चुके थे, कुछ जो चीजें बाकी रखी उसमें ये भी रही है। महाराष्ट्र के अंदर जो भक्ति आंदोलन चला उससे संबंधित काफी सारे तथ्य हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में बार बार, तो उन्हें भी देखेंगे। और जो कुछ बढ़िया इंपॉर्टेंट जो संत संप्रदाय से संबंधित अपने पार्ट रह गए हैं वो भी देखेंगे। चलेंगे अपन वही नोट्स मेकिंग पैटर्न पे, क्योंकि यही काम आने वाली है। जब तक आप इसे नोट्स के रूप में कन्वर्ट नहीं करते, मैंने कितना ही समझा दिया, मैं चाहे कितना ही जानता हूं, मेरे पास चाहे अथाह समुद्र है, लेकिन यदि वो मैंने तो बता दिया मेरी विद्वता साबित हो जाएगी, लेकिन वो आप लोगों के काम कब आने वाली है? जब आपके पास में नोट डाउन किया हुआ होगा और आप उसे खुद वापस पढ़ेंगे, याद करेंगे, तब वो आने वाली है। और इसी चीज को मैं लेकर चलता हूं, क्योंकि मुझे मेरी विद्वता यहाँ पे साबित नहीं करनी है, मुझे चाहिए विद्यार्थियों का सिलेक्शन, और सिलेक्शन कैसे होता है वो मैं जानता हूं। ठीक है, तो यही तरीका है, इसको पकड़ के आए हैं और इसको जारी रखेंगे। ठीक साथियों, बातें ज्यादा नहीं करेंगे, सीधे ही आ जाते हैं अपन क्लास पर। ठीक, चलिए, सबसे पहला अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो है अपने कबीरदास जी। ठीक है, रामानंद जी जब अपन ने पढ़े थे तो उनके शिष्यों के अंदर अपन ने पढ़ा था कि कबीर, रैदास, सदना, बहुत सारे शिष्य पढ़े जो अलग अलग जातियों के शिष्य उनके थे। उसी में अपन ने एक पढ़ा था कि कबीर जो जुलाहा जाति के थे। हालांकि कबीर की जाति कौन सी थी इससे कोई पता नहीं है, क्योंकि ये इनका जन्म कहाँ हुआ, ये कैसे कहाँ के थे, ये कोई पता नहीं, क्योंकि ये छोटे थे ना। तो यहाँ पे वाराणसी में एक जुलाहा दंपति को ये लहरतारा नाम के तालाब के पास में मिले थे। तो इससे पता लगाया जाता है कि शायद ये इस तालाब में तैरते तैरते इधर आ गए, और हो सकता है किसी अविवाहित गर्भवती महिला जो गर्भवती हो गई होगी, तो उसने लोक लाज से बचने के लिए फिर बाद में बच्चे को तालाब में बहा दिया। तो ये बहते बहते नीरू और नीमा नाम के जुलाहा दंपति को मिले और उसके बाद में ये जुलाहा कहलाए। तो जन्म कहाँ हुआ, किससे हुआ, ये पता नहीं है। ठीक है ना, ये कबीरदास जी थे, जिसमें यही चीज मैंने बताई यहाँ कि वाराणसी के लहरतारा तालाब में मिले। किसको मिले? नीरू और नीमा, ये जुलाहा दंपति थी और इनको मिले थे ये यहाँ पे। ठीक है, अब गुरु इनके रामानंद जी गुरु देखो अपन ने पढ़ा, रामानंद जी जब अपन ने पढ़ा है कि उनके बहुत सारे शिष्य थे, क्योंकि वो जाति पाति में विश्वास नहीं करते थे और उन्होंने सभी जातियों को एक जगह लाने का प्रयास किया। तो उसमें से ये कबीर जी भी थे। और यहाँ पे ये शेख तकी भी एक इनके गुरु थे, और ये शेख तकी जो थे वो सूफी संत थे। कौन थे? सूफी संत थे। तो देखो, एक बढ़िया फैक्ट निकल के आता है कि शेख तकी नाम के सूफी संत भी इनके गुरु रहे। अब गुरु जरूरी नहीं है कि एक ही रहे, गुरु अलग अलग पड़ाव पे अलग अलग रहे हैं। जैसे आपने शिवाजी देखा, शिवाजी पढ़ा जैसे मान लीजिए, ठीक है, तो शिवाजी पढ़ते तो समर्थ गुरु रामदास भी गुरु थे, बाबा कौंडदेव भी गुरु थे, कोई आध्यात्मिक गुरु है, कोई दूसरे गुरु होते हैं ऐसे। मीराबाई पढ़ते तो मीराबाई के पहले गुरु जीव गोस्वामी, फिर रैदास भी थे। गुरु जरूरी नहीं है, कई जना कंफ्यूज हो जाए कि गुरु जी बिना गुरु तो वो एक हो। अब आप लोग क्लास देख रहे हो, सिर्फ एक मैं थोड़ी पढ़ाने वाला हूं आपको और बहुत सारे पढ़ाते हैं, सबको आप गुरु कहते हो, सबको सर कहते हो, सब आपके लिए आदरणीय है। तो वही चीज है कि गुरु एक जरूरी नहीं है। ठीक है ना, गुरु बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे भी ये ध्यान रखना है, शेख तकी और आपके रामानंद जी। ठीक है, ये बहलोल लोदी और सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है, बहलोल लोदी वंश जब आता है, ये सल्तनत काल के वंश है। ठीक है ना, जैसे आपके गुलाम वंश से शुरू होता है, मोहम्मद गौरी आया, उसके बाद में गुलाम वंश से शुरू हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश वगैरह ये सब। ठीक है, इसकी एक ट्रिक भी है वैसे, गुलाब खिले तो सूंघ लूं महक, गुलाब यानी गुलाम, खिले यानी खिलजी, तो यानी तुगलक, सूंघ यानी कि सैयद, लू यानी लोदी और महक यानी मुगल।
इस तरीके से। हालांकि आपकी ये चीज है नहीं, यदि होती तो मैं आपको बिल्कुल ये याद करवा देता और उसके बाद में आपको एक एक शासक अंदर का बिल्कुल आसानी से याद हो जाता है। ये होता है तरीका, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिकंदर लोदी और बहलोल लोदी जो लोदी वंश के थे, आपने इब्राहिम लोदी का भी नाम सुना होगा, जो आपके पानीपत का युद्ध था उसके अंदर लड़ा था। तो ठीक है ना, यहाँ पे ये सिकंदर लोदी वही है जिसने 1504 में आगरा की स्थापना की, ठीक है। गुलरुखी नाम से कविताएं लिखता था ये सिकंदर लोदी, ठीक है ना। चलिए, ये यहाँ पे आपके काम की चीज नहीं है, ये यहाँ पे सिकंदर लोदी से याद आ गया तो चलो आपको बता दिया। चलिए, आपको याद क्या रखना है कि कबीरदास जी जो थे वो सिकंदर लोदी और बहलोल लोदी के समकालीन थे। समकालीन में पूछ सकते हैं प्रश्न, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इनकी शिक्षाएं जो थी वो बीजक में संग्रहित थी और इनका ही एक शिष्य था जिसका नाम था भागदास, ठीक है। भागदास ने इन्हें संग्रहित किया, ठीक है। भागदास ने इन्हें बीजक में, इनकी जो शिक्षाएं थी वो बीजक नामक ग्रंथ में, ठीक है। डायरेक्ट प्रश्न बनेगा तो ये बनेगा कि कबीरदास जी की शिक्षाएं कहां मिलती है, बीजक नाम के ग्रंथ में मिलती है। लेकिन बढ़िया प्रश्न बनाना चाहेगा एग्जामिनर तो ये कहेगा कि बीजक नाम के ग्रंथ में कबीरदास जी की शिक्षाओं को किसने संग्रहित किया, तो वहां पे आएगा आपके भागदास, ठीक है। वैसे इनके बहुत सारे शिष्य थे, भागदास, मलुकदास, धर्मदास वगैरह बहुत सारे थे, तो आपको उसमें से भागदास याद रखना है। और याद नहीं रहना तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, क्या याद रखना है आपको, आप याद रख लेना भाभी, और इतो तो याद रह जाए, है ना। अब इतो भी याद नहीं रख सको तो बस धन्य है, भाभी इतो तो याद रख। भागदास ने बीजक में संग्रहित करवाया, बस कहीं कोई समस्या है क्या, भागदास ने बीजक में संग्रहित करवाया भाभी, ठीक है। इनकी मृत्यु हुई है साथियों मगहर में, पूछा जाता है कई बार, ध्यान रखना है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें आपके रमेनी, शबद, साखी, उलटबासी, बसंत, होली वगैरह बहुत सारी है रचनाएं, खूब सारी है, लेकिन उनमें से प्रसिद्ध ये है और उसमें से भी ये रमेनी, शबद, साखी ये बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। उलटबासी नाम से रचनाएं करते थे ये, बहुत सारी इनकी रचनाएं, तो ये आपको इसमें से ध्यान रखना है, ठीक है। आगे अपन पढ़ते हैं। देखो, मैंने आप एक ही स्लाइड पे आपके कबीरदास जी और दादू दयाल जी को लिया है, उसका कारण है, उसका कारण क्या है वो मैं बताता हूं। उसका कारण ये है साथियों कि कबीरदास जी, देखो आप देखोगे कि कबीरदास जी जो है वो लहरतारा तालाब में तैरते हुए यहाँ पे मिले। दादू दयाल जी भी देखो, दादू दयाल जी साबरमती नदी में बहते हुए लोदी राम नाम के ब्राह्मण को मिले थे। तो ये है राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है, दादू दयाल जी कहा जाता है। कबीर एक साइड पढ़ा और एक साइड अपन दादू दयाल जी पढ़ रहे हैं तो हाथों हाथ ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी देखो तैरते हुए मिले, समानता है ना। जन्म इनका 1544 अहमदाबाद में माना जाता है और ये साबरमती नदी में वैसे तैरते हुए मिले। साबरमती नदी किसको ध्यान है ना, उद्गम तो पथराला की पहाड़ियां उदयपुर से होता है, नियाल करे गुजरात में, यहाँ तो 45 किलोमीटर ही बहती है, बाकी पूरी पूरी वहां पे बहती है गुजरात के अंदर, ठीक है ना। गुरु वृद्धानंद जी, या वृद्धानंद जी को ही क्या कहा जाता है, बुढ़ो जी। हम वृद्ध ने कहीं कहीं बुढ़े ही कहीं ना, वृद्धानंद जी बुढ़ो जी, ठीक है ना। वृद्धानंद जी या बुढ़ो जी कुछ भी आ सकता है, दादू दयाल जी के गुरु है, ठीक है। इनका उपनाम, इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है क्योंकि कबीर के पच्चीनों पर ही ये चले हैं, तो राजस्थान का कबीर इन्हें कहा जाता है। इनकी विचारधारा जो है वो कबीरदास जी से मिलती जुलती थी, ठीक है। ये द कबीर पंथी थे और अकबर के समकालीन थे, ठीक है। कबीर पंथी थे, वैसे कबीर से प्रभावित थे, इनकी मतलब कबीर दास जी द्वारा जो पंथ चलाया गया था उनके शिष्य भी थे ये एक तरह से। तो यहाँ पे और याद क्या रखना है आपको, ये मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। अकबर के समकालीन ऐसे भी याद रखना है कि अकबर के समकालीन थे, तभी ये फतेहपुर सीकरी में अकबर से मिले थे 1585 के अंदर, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आगे आपको। इन्होंने अपना पहला उपदेश जो दिया वो सांबर जयपुर के अंदर दिया है, राजस्थान में पहला उपदेश सांबर जयपुर के अंदर दिया है, ठीक है। ये चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधान पीठ, यदि अपन दादू संप्रदाय को ही देखें तो प्रधान पीठ की बात करते हैं, नारायणा जयपुर के अंदर ही है और दादू संप्रदाय जो है इनकी दादू पंथियों की प्रधान पीठ नारायणा के अंदर मानी जाती है। सत्संग स्थल दादू पंथियों के अलख दरीबा कहलाते हैं। सत्संग स्थल क्या कहलाते हैं, अलख दरीबा कहलाते हैं।
ये सत्य राम कहकर, ये कौन, इनके अनुयायी सत्य राम कहकर अभिवादन करते हैं। जैसे राम स्नेही संप्रदाय राम जी राम कहकर करते हैं, ठीक है। बहुत सारे सबके अलग अलग जो अभिवादन के शब्द होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इनके अनुयायियों के अभिवादन का शब्द क्या है, सत्य राम कहकर अभिवादन करते हैं, ठीक है। 5 स्थान ऐसे हैं जो इनके पंच तीर्थ के नाम से जाने गए। इनसे संबंधित 5 स्थान है जो इनके पंच तीर्थ के नाम से जाने गए। और उसकी एक ट्रिक है साथियों, वो ट्रिक है नरा आशा भरो कल्याण। नरा आशा भरो कल्याण, ये याद कर लिया तो 5 तीर्थ में भले कैसे ही ऑप्शन आ जाओ, आपके सवाल गलत होने वाला नहीं है। नरा आशा भरो कल्याण, एक तो मैंने यहां पे लिख रखा है नारायणा, दूसरा आ जाएगा आपके यहां से आमेर, दूसरा क्या आ जाएगा, आमेर, तीसरा आ जाएगा यहां से सांबर, तीसरा क्या आ जाएगा, सांबर, ठीक है। यहां से चौथा आ जाएगा आपके बहराना, जो नारायणा के अंदर ही है, बहराना की पहाड़ियां भी है जहां दादू खोल, दादू की गुफा है, ठीक है, बहराना। और यहां से आ जाएगा आपके कल्याणपुर, 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 नारायणा, आमेर, सांबर, कल्याणपुर और बहराना। नरा आशा भरो कल्याण, इतो याद रख लियो तो आप तो बात फिक्स होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपके फिक्स बिल्कुल हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर सीकरी के अंदर मैंने अभी बताया आपको कि अकबर से मुलाकात की, मुगल शासक अकबर से मुलाकात की इन्होंने कहां पे, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी के अंदर अकबर से मुलाकात की। और ये मुलाकात आपके हुई 1585 के अंदर, ठीक है। इन्होंने निपंक संप्रदाय की स्थापना की। ये पूछा जाता है कई बार, निपंक संप्रदाय किसने चलाया, निपंक संप्रदाय दादू दयाल जी ने चलाया। दादू दयाल ने निपंक संप्रदाय की स्थापना की। इनके प्रमुख शिष्य यदि देखा जाए तो सुंदर दास, गरीब दास, बनवारी दास, मिस्किन दास, रज्जब जी आदि इनके शिष्य थे, जिसमें से मिस्किन दास इनके पुत्र भी है, मिस्किन दास इनके पुत्र है, ठीक है। मिस्किन दास और गरीब दास जी इनके पुत्र थे, ठीक है। इसके अलावा दादू संप्रदाय जो है साथियों वो 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें अलग अलग है। 5 में से एक तो विरक्त है, एक खालसा है, एक उत्तरादे, खाकी और नागा। इसमें इसे नागा संप्रदाय है ना, इसे सुंदरदास जी ने स्थापित किया, सुंदरदास जी द्वारा। और ये है ना हथियार धारण करते थे। जो अपने क्या कहते हैं, नागा संप्रदाय जो शाखा थी वो हथियारधारी होते थे, सुंदरदास जी द्वारा स्थापित की गई थी शाखा, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि ये हथियार धारण करते थे। सुंदरदास जी को राजस्थान का दूसरा शंकराचार्य भी कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की। हालांकि सेकंड ग्रेड की जो अपने क्लास थी संत संप्रदाय संबंधित, वो इस क्लास के बाद में जरूर देख लेना, उसमें काफी सारी आपको हेल्प मिलेगी। मीराबाई वगैरह वो सब वहां पे पढ़ा रखा है, ताकि क्या है कि इसमें और राजस्थान के भी यदि संत कोई पूछ लिए जाते हैं तो वहां से आपके वो भी कवर हो जाएगी, ठीक है। तो वहां पे क्योंकि अभी वैकेंसी में बहुत समय है तो आप आराम से देख सकते हैं, चाहे नोट डाउन करो या नहीं करो, लेकिन वो क्लास देख जरूर देना। हो सकता है कि वहां से आपके कोई ना कोई निकल के आ जाए प्रश्न, ठीक है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना। इसमें से एक आपके जो बताइए रज्जब जी जो थे, वो रज्जब जी हमेशा दूल्हे के भेष में रहे, दूल्हे के भेष में, ठीक है, दूल्हे के भेष में रहे। और बताते हैं कि जब दादू दयाल जी की मृत्यु हो गई उसके बाद में इन्होंने आंखें बंद कर ली थी और जिंदगी भर आंखें फिर खोली नहीं, ठीक है। तो ये शादी करने जा रहे थे और ऐसे दादू दयाल जी मिले और फिर वहीं से वैराग उठ गया और हमेशा ही दूल्हे के भेष में रहे। स्टोरी बहुत लंबी है, लेकिन आपने को सिर्फ यहाँ पे फैक्ट ध्यान रखना है, क्योंकि स्टोरी परीक्षा में पूछी नहीं जाती, पूछे जाते हैं फैक्ट या फिर उससे संबंधित कोई चीज कंसेप्ट समझने लायक है तो कंसेप्ट पूछे जाते हैं। तो ये चीज है साथियों, दादू दयाल आपको याद हो गया होगा, साथ का साथ आपको याद हो जाएगा। अच्छा, एक चीज इसमें यहाँ पे रह गई थी कि ये सदुकड़ी भाषा में उपदेश दिए इन्होंने, और दादू दयाल री वाणी इनका प्रमुख ग्रंथ था, ठीक है ना। दादू दयाल री वाणी इनका प्रमुख ग्रंथ था, ये भी आप साथ में लिख लेना, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। गुरु नानक, गुरु नानक जी अब सभी को पता है, गुरु नानक जी आ गया, यानी कि सिख संप्रदाय से संबंधित थे, ठीक है। सिखों के आदि पुरुष थे ये, और ईश्वर को अकाल पुरुष कहते थे, ऐसा इनके बारे में बताते हैं। इनका जन्म जो है साथियों 1469 में तलवंडी पाकिस्तान के अंदर हुआ। तलवंडी वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर पड़ता है ये, ठीक है, ननकाना साहब कहते हैं।
लहना और आपके लहना और मर्दाना इनके शिष्य थे। जब ये मतलब कहते कि भजन के वगैरह गाते तो नाच भजन कीर्तन वगैरह करते, तो ये मर्दाना जो है वो सारंगी बजाता था, मर्दाना सारंगी बजाता, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, तो ये लहना और मर्दाना इनके प्रसिद्ध और प्रिय शिष्य थे, प्रसिद्ध और प्रिय शिष्य थे। ठीक है ना। इन्होंने देखो श्रीलंका, मक्का, मदीना आदि की यात्रा की भ्रमण किया था गुरु नानक जी ने, और गुरु नानक जी ने महिलाओं की भूमिका के ऊपर बहुत जोर दिया था, महिलाओं के सामर्थ्य को पहचाना था। और ये कहते भी है कि यदि मुझे 50 महिलाओं का साथ मिल जाए तो मैं इस देश की दशा और दिशा दोनों बदलने का सामर्थ्य रखता हूं। तो ये महिलाओं की बहुत भूमिका को इन्होंने पहचाना था, ठीक है, स्त्रियों की भूमिका को पहचाना था। इनकी मृत्यु साथियों करतारपुर साहिब में हुई है, और इन्होंने जपजी नाम से ग्रंथ लिखा है, जपजी नाम से इन्होंने ग्रंथ लिखा। आदि ग्रंथ के अंदर इनकी शिक्षाएं संकलित है वैसे, और बाकी आप जानते हैं कि ये सिखों के बहुत गुरु नानक जयंती वगैरह मनाते हैं, तो आपने फोटो भी देख रखा होगा इनका सभी का। ठीक है, एक साथियों में आपको बताऊं कि उत्तर भारत की त्रिमूर्ति कहा जाता है किसे, चलिए यहां पे उत्तर भारत की त्रिमूर्ति कहा जाता है। त्रिमूर्ति, एक ट्रिक याद रखना, करेना। ठीक है, कोरोना तो अभी गया है, आपको याद रखना है करेना। ठीक है, इसमें से देखो उत्तर भारत की त्रिमूर्ति में एक तो आ जाएंगे आपके कबीर दास जी, ठीक है, या रे से आ जाएंगे आपके रैदास, और ये ना से आ जाएंगे आपके नानक देव। ठीक, मैंने भी इसी ट्रिक से याद कर रखा है, पर आपको भी ये, मेरे पास तो जो है वो सब आपका है। ठीक है ना, तो अब मैंने जिस तरीके से याद रख रखा है उसी तरीके से आपको भी बता दिया कि उत्तर भारत की त्रिमूर्ति भी कहा जाता है इन्हें। और ये है आपके, क्लियर नहीं दिख रहा है शायद, ओके, तो ये है आपके करेना, आपको ट्रिक याद रखनी है एक ही करेना। ठीक है, और ये आपके हो गया हाथों हाथ याद। ठीक, चलते हैं आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन चैतन्य महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु भी जिन्हें कहा जाता है। गौरांग किस लिए कहते हैं, गोरा गणा। ठीक है, मैं तो देखो कि तो कालो कलूटो और ए गणा गोरा। ठीक है, एक मारवाड़ी में क्या क्या हाथ दियो दाग लगे। ठीक है, हाथ देने से भी जिसके दाग लगे ऐसे गोरे थे, तो इसलिए इनका नाम ही क्या हो गया, गौरांग महाप्रभु। ठीक है, जन्म इनका नदिया बंगाल के अंदर, बचपन का नाम निमाई, वास्तविक नाम विशंबर। कोई कौन करना, वास्तविक नाम विशंबर, ऐसे याद रखना। जन्म किसका, चैतन्य महाप्रभु की बात हो रही है। ठीक है, इनका बचपन का नाम निमाई और ये विशंबर है, ये वास्तविक नाम, ये जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इन्होंने गौड़ीय संप्रदाय और अचिंत्य भेदाभेद नामक संप्रदाय को आगे बढ़ाया चलाया। ठीक है, गौरांग महाप्रभु की बात हो रही है। उड़ीसा के प्रताप रुद्रदेव गजपति जो उड़ीसा के शासक थे वो इनके समकालीन थे, और ये उनके मित्र थे। ठीक है ना, तो मित्र समकालीन अपने आप आ जाएगा, जब मित्र याद करोगे तो समकालीन अपने आप ही आ जाएगा। उड़ीसा के प्रताप रुद्रदेव गजपति इनके मित्र थे। इन्होंने भक्ति के अंदर कीर्तन की शुरुआत की। कीर्तन क्या होता है, नाच गाना। कीर्तन क्या होता है, नाच गाना। भक्ति में जो घूमते हैं ना, करताल की जोड़ी और वो लेकर, और उन्होंने क्या शुरू की, भक्ति में कीर्तन की शुरुआत की। इनकी मृत्यु बताते हैं कि रहस्यमय तरीके से हुई थी। रहस्यमय कैसे, शिष्य और ये सब जा रहे थे, समुद्र किनारे गए, और उसके बाद शिष्यों को कहा कि इस समुद्र के ऊपर कोई चल सकता है क्या। शिष्य के बाप जी काला होगा के थान में गुरु मानो इनो, मतलब यूं थोड़ी है कि समुद्र के माथे चल जाऊं, कि देखो मैं चल के बताता हूँ, कि बताओ बाबू जी। शिष्य भी क्या, गुरु जी है, बाकी ये तो यार ये माथे थोड़ी चल सके। और ये जब समुद्र के ऊपर चलने लगे, फिर गुरु जी देखा कि हाँ वास्तव में ये तो चल रहे हैं, बताते ऐसे लिखे हुए बताते। ठीक है, तो चल रहे हैं, फिर शिष्यों को पूछते क्या मैं दिख रहा हूँ, चलते गए क्या मैं दिख रहा हूँ। अंत में जाते जाते एक ज्योतिपुंज के रूप में दिखते हैं, और उसके बाद में ये विलीन हो जाते हैं, मतलब दिखने बंद हो जाते हैं जाते जाते। तो इसी तरीके से बताते हैं इनकी मृत्यु रहस्यमय तरीके से हो गई, यानी कि विलुप्त हो गए थे, लीन हो गए थे ईश्वर में। ठीक, तो ये है आपके चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र आगे हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन है ना साथियों, दो शाखाओं में, दो मतलब अलग अलग विचारधाराओं में बटा हुआ है, जिसमें से एक आपके है बरकरी और एक है घरकरी।
पंढरपुर के देवता है विठोबा, उनके इर्द गिर्द ये ज्यादा मतलब प्रमुख केंद्र उनका मंदिर रहा, उनके इर्द गिर्द ये आपके चला है पूरा पूरा महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन। महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन में आपको तुकाराम, नामदेव, ज्ञानदेव, एकनाथ, रामदास जी वगैरह ये ध्यान रखना है। कोई ज्यादा नहीं, जो जो पूछे जाते हैं ना वो मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूँ, और जिस तरीके से याद रखनी है वो भी चीजें आपको मैं बताने वाला हूँ। ध्यान से देखें, ये क्लासेस चाहे आपको सप्ताह में फर्स्ट ग्रेड की 2 क्लासें मिल रही है, लेकिन ये आपके लिए बिल्कुल बहुत मक्खन है एक तरह से, ये समझ लेना आप। जो समझेगा उसको देखो फायदा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक तो आ गई आपकी ये, और दूसरी ये मैंने यहीं पे आपके लिए क्या कर दिया है, इनको वर्गीकृत कर दिया है अलग से, ताकि एक साथ ही याद हो जाए, समझ में भी आ जाए क्या है क्या नहीं, कैसे याद करनी वो भी बताऊंगा। जो बरकरी संप्रदाय, बरकरी शाखा थी, उसमें एक तो आपके ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम, ये 3 जो है वो आपके बरकरी शाखा से संबंधित रहेंगे। कभी भी ध्यान आ जाए तो ध्यान रखना कि ये बरकरी से संबंधित थे। घरकरी से जो संबंधित थे वो रामदास, एकनाथ, ठीक है। कई किताबों में धरकरी लिखा भी मिलेगा, कंफ्यूज मत होना, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके रामदास और एकनाथ, रामदास और एकनाथ। यहाँ पे आपके आ जाएंगे ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, ठीक है। तो ज्ञानेश्वर से तो वैसे माना जाता है, शुरुआत ही यहीं की इन्हीं से मानी जाती है वैसे, ठीक है ना। अब देखो ये विठोबा के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये विठोबा के सौम्य भक्त थे और इन्हें पवित्र तीर्थ यात्री कहा जाता था। विठोबा के सौम्य भक्त थे, पवित्र तीर्थ यात्री कहा जाता था। ये क्या कहते हैं, ये तार्किक व व्यवहारिक थे, ठीक है। तर्क और व्यवहार की बातें करते थे, और इन्हें स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता, स्वतंत्रता सेनानी कहा जाता था, ठीक। इतनी बातें याद रखनी है। इसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बरकरी से संबंधित कौन थे, घरकरी से संबंधित कौन थे। वैसे तो आपको मैंने पूरा ही डिवाइड करके बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको अपना ट्रेडमार्क तरीका जरूर बताऊंगा कि इसको कैसे आप याद रखोगे, वो बताता हूं मैं आपको, ठीक है। यहां से देखो, यहां से अपन ले लेते हैं एक शब्द, 2 शब्द और तीसरा शब्द, ठीक है। अब आ गए हैं अपन अपने ट्रेडमार्क तरीके पे। सबसे पहला शब्द ले लिया, सबसे दूसरा शब्द ले लिया, सबसे तीसरा शब्द ले लिया, 1 2 3। ज्ञानातु, इतो याद रखें, ज्ञानातु बकरी, ज्ञानातु बकरी। क्यों, बरकरी से जल्दी बकरी याद रह जाएगा, ठीक है, सबके देखी हुई है। और बकरी बेचर सिद्ध बड़ो प्राणी, एटीएम है, एनी टाइम मिल्क, ठीक है। चलिए, ज्ञानातु बकरी और हो गया याद, ठीक है। ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, नामदेव, तुकाराम, ठीक है, हो गया ना याद। और यहाँ पे राम एक घरकरी, यहाँ की ट्रिक आ जाएगी, राम एक घरकरी। अरे एक वो भजन भी है ना, थान याद है तो, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, वो वाला देखो, राम एक, दाता एक, राम भिखारी सारी दुनिया, ठीक है। सब मांगते ही रहते हैं भगवान से, सब मांगते हैं। भगवान कभी मंदिर में जान पूछे, बाबूजी वो थे केड़ा हो, थे ठीक हो, थे हो रहा रही जो, कोई कौन गया, बाबूजी मैंने पास करा दीजो, बाबूजी मेरे ब्याह कौन में, हमारे हगाई करा दीजो, बाबूजी वो हमारे यूं कर दीजो, बाबूजी हमारे घर कर दीजो, हमारे गाड़ी कर दीजो, हमारे यूं कर दीजो, सब मांगने जाते ही मंदिर में पैर रखते, भगवान के आए हो भिखारी, सब भिखारी। मैं भी हूं, मैं भी हूं, आप भी हैं, सभी हैं, अपन एक ही बिरादरी के, ठीक। भगवान मंदिर में जाते ही सब भिखारी बनते हैं, भगवान मेरे ऐसे कर देना, भगवान मेरे ऐसे कर देना, मुझे ये दे देना। अरे कभी भगवान को ऐसे भी कहा करो, भगवान जो दिया है उसके लिए धन्यवाद, ठीक है ना, यूं भी कर दिया करो। भूख तो कभी मिटे कौन, ये चाहिए आज, वो चाहिए आज, ये चाहिए, सभी तृष्णा ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है, न आपकी हुई न मेरी हुई। मैं भी भले कह रहा हूं, लेकिन मेरी भी चलती रहेगी, आप भी सुन रहे हो, आपकी भी चलती रहेगी। मसाणिये बैराग उठे, बाकी कोई कौन है, मसाणिये क्या है, हाँ बस इनू आगे यार के मृत्यु से आगे कुछ नहीं है, बस क्या हाँ यार अपा यूं ही हाई जाए करो। और मसाणी बारे आते फोन, अरे वो पेमेंट नहीं लायो, वो यूं नहीं करियो, मैं हो रही हूं, बस ये बातें। राम एक घर करी, याद हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए अब अपन आ जाते हैं, ये अपनी वैसे अंतिम स्लाइड है। महाराष्ट्र से संबंधित जो तथ्य आपको चाहिए उन सभी को मैंने इस स्लाइड में समेट कर आपके पास में ले आया हूं, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखना कि मराठी साहित्य का जनक
संत ज्ञानेश्वर को कहा गया। ज्ञानदेव भी मिल सके लिक्विड हो, ठीक है, एक ही बात है। संत ज्ञानेश्वर को कहा गया भाई जिसके पास में ज्ञान होगा वही तो कि साहित्य का जनक कहलाएगा। बस ऐसे याद रखना है आपको कि मराठी साहित्यों का जनक किसे कहा गया है, ज्ञानेश्वर को कहा गया। भगवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से इन्होंने क्या लिखी, टीका लिखी। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इन्होंने भावार्थ दीपिका लिखी। दूसरी बात के भा से ही, यहां से देखो, यहां से भा से ही इन्होंने भागवत गीता पर टीका लिखी है। भागवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से टीका लिखी, भागवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से टीका लिखी। याद होगा ना, ठीक है। मेरा काम ही यही है, मुझसे आप जुड़े इसलिए हो कि सर हमें सिर्फ क्लास देखकर ये मैटर नहीं लेना है कि मैटर तो हम किताबों में भी मिलेगा हमें, लेकिन हमें तो ये चाहिए कि हम याद कैसे रखें और ज्यादा समय तक याद कैसे रखें। और वहां जब कंफ्यूजन वो होता है, ऑप्शन आते हैं, तब हम बिल्कुल ही आसानी से वो उत्तर कैसे निकालें। तो इसीलिए तो आपके टेस्ट सीरीज फर्स्ट ग्रेड वालों की डिमांड पर आपकी ये वाली टेस्ट सीरीज तो आपके जुड़ चुकी है। आपकी टेस्ट सीरीज जो है वो शुरू कर दी है, मात्र वही लागत रुपए 51 रुपए वाली टेस्ट सीरीज की है। और पूरा ये जितना सिलेबस है हिस्ट्री का वो सारा का सारा उसमें कवर हो रहा है। काफी सारे विद्यार्थी प्रैक्टिस कर रहे हैं और काफी सारी अच्छी प्रतिक्रियाएं आई कि सर वास्तव में मजा आ गया। और वास्तव में आपकी प्रतिक्रियाएं पढ़ के और काम करने का भी मजा आ जाता है। तो वही अपने जीजीडी ऐप पर आपके शुरू करवा दी है। तो साथ क्या टेस्ट सीरीज तो अपने से क्लास से वैसे आगे जाएगी, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन उसमें टॉपिक जुड़ रहे हैं, तो बहुत जल्दी उसके अंदर सारे टॉपिक जुड़ जाएंगे। जैसे जैसे बन रहे जुड़ते जा रहे हैं, काफी सारे तो जुड़ गए हैं आपके, ठीक है साथियों। तो ये है। इसके बाद में देखो एक दो रचनाएं हैं, ये ध्यान रखना। आपके चंगदेव प्रशस्ति और अमृता अनुभव की रचना किसने की, ये रचना इनकी है, ठीक है ना। ये रचना है किसने की है, संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर, क्यों, इन्हीं के साथ में लिखा हुआ तथ्य है। देखो मराठी साहित्य के जनक ज्ञानेश्वर, भागवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से टीका लिखी इन्होंने, चंद्रदेव प्रशस्ति और अमृतानुभव इनकी प्रमुख रचना है। यानी कि ये पूरे फैक्ट पूरे के पूरे एक ही है, संत ज्ञानेश्वर से संबंधित। फिर यहां पे आपको याद रखना है महाराष्ट्र के वे संत जो पहले डाकू थे, नामदेव जी। नामदेव जी पहले डाकू थे, जब यहां पे फिर इनसे प्रभावित रहे। जब इनकी ज्ञानदेव जी की, ज्ञानेश्वर जी की मृत्यु हो गई तो ये चले गए नामदेव जी उत्तर भारत में, पंजाब चले गए, ठीक है ना। पंजाब चले गए तो फिर पंजाब गए तो फिर इनके भी जो है कुछ श्लोक वगैरह आदि ग्रंथ में और इनमें मिलते हैं नामदेव जी के, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक। महाराष्ट्र के तुलसीदास के नाम से जाने गए कौन, एकनाथ जी। महाराष्ट्र के तुलसीदास के नाम से जाने गए एकनाथ जी को महाराष्ट्र के तुलसीदास के नाम से जाना गया है। तुलसीदास जी ने, यहां में एकनाथ जी ने एक कोटेशन कहा है कि यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी भाषा दस्यु भाषा है। मेरी भाषा यानी उनकी भाषा कौन सी थी, मराठी, महाराष्ट्र की बात हो रही है। तो क्या मेरी भाषा क्या दस्यु भाषा है, डाकुओं की भाषा है क्या मेरी भाषा, क्या आप कहते हो संस्कृत देव भाषा, ऐसा इन्होंने कहा था। एक चीज बहुत बढ़िया बता रहा हूं, याद रखना। कभी भी पूछ ले कि भक्ति आंदोलन या सूफी आंदोलन कोई भी पूछे, इनकी सबसे बड़ी देन क्या थी, इनकी सबसे बड़ी देन थी क्षेत्रीय भाषाओं का विकास। क्योंकि देखो पब्लिक तब तक इंटरेक्ट नहीं होगी जब तक क्षेत्रीय भाषाओं में मतलब उनको नहीं समझाया जाए, वो समझेंगे नहीं। अपन को हिंदी आती है, कोई इंग्लिश फाड़ दे धड़ा आधड़ तो अपार तो ऊपर वही निकले, बस खाली राजी वहां के, अरे यार इन्हें इतनी बढ़िया इंग्लिश आवे, अपने समझ में कहीं आयो कि भी कौन आयो। अपन को हिंदी आ रही हो, कोई हिंदी में समझा रहा है तो अपने बिल्कुल समझ में आया। अपन को मारवाड़ी आ रही है, कोई मारवाड़ी में समझा रहा है, अपने बिल्कुल दिमाग में बैठ गया। यही चीज है भक्ति आंदोलन में भी क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ। इसीलिए ये कोटेशन आपके लिए बहुत बढ़िया है कि संस्कृत देव भाषा तो मेरी भाषा क्या दस्यु भाषा है क्या, इन्होंने कहा था एकनाथ जी, ठीक है। एकनाथ जी ने भावार्थ रामायण, वहां तो थी भावार्थ दीपिका, यहां पर है भावार्थ रामायण और रुक्मणी स्वयंवर नाम की रचनाएं लिखी, ठीक है। इसके बाद में एक तथ्य है साथियों कि महाराष्ट्र का कबीर किसे कहा जाता है, तुकाराम को कहा जाता है। संत तुकाराम को महाराष्ट्र का कबीर कहा जाता है, ठीक है। कबीर कहने के पीछे वही चीज है कि किसी जाति पाति में विश्वास नहीं करना, उनके जैसे जैसे पूरे पूरे जो कबीरदास जी का जिस चीज में विश्वास था वो चीज को यदि कोई फॉलो करता है तो उसे फिर कबीर की उपाधि दी जाती है, ठीक है। तुकाराम की शिक्षाएं जो है साथियों, संत तुकाराम की शिक्षाएं अभंगों में संग्रहित है, अभंगों के नाम से जानी जाती है। हालांकि इस अभंगों में एकनाथ जी के भी श्लोक मिलते हैं, विठोबा जी की जो मतलब भक्ति पर भक्ति गीत जो लिखे गए हैं वो अभंगों में संकलित है। और ये तुकाराम जी की मुख्यतः रचनाएं हैं, लेकिन एकनाथ जी की भी
रचनाएं इसमें मिलती है, एकनाथ जी की भी कविताएं इसमें मिलती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। एक साथियों और फैक्ट ध्यान रखें, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु जो थे, यहां पे मैंने लिखा नहीं है, वो लिख देता हूं मैं, चलिए, समर्थ गुरु रामदास। समर्थ गुरु रामदास, समर्थ गुरु रामदास, इनकी एक पुस्तक भी है। समर्थ गुरु रामदास ने दास बोध नाम से पुस्तक लिखी थी, बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, थोड़ा सा क्या है, दास बोध नाम से समर्थ गुरु रामदास ने पुस्तक भी लिखी थी। तो इस तरीके से आपके, वैसे तो देखा जाए तो भक्ति आंदोलन बहुत बड़ा है, खूब सारे हैं, लेकिन इसके बाद में आप क्या करें, एक वो अपने राजस्थान की जीके की जो सेकंड ग्रेड में करवाई हुई है, उन्हें भी आप देख लेना, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, बहुत सारी चीजें वहां से भी मिलेगी आपके। तो ये भक्ति आंदोलन आपके लगभग पूरा हो गया है, और अब आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक अपन लेंगे, अगला जो भी है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे पूरी तरीके से, वो लेंगे। टेस्ट सीरीज आपके टॉपिक वाइज पूरी इस पर चल रही है, बिल्कुल गुणवत्ता युक्त टेस्ट सीरीज। कोशिश है कि आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाई जाए, और उसी के लिए अब तो रीट की एसएसटी की भी बहुत शानदार टेस्ट सीरीज, और रीट की एसएसटी की तो हर दिन लगभग 2-3 टॉपिक उसके अंदर जुड़ रहे हैं बेहतरीन गुणवत्ता के साथ। ऐसी टेस्ट सीरीज भूतो न भविष्यति, वो वाली बात है। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में, खुश रहो, मौज करो, राज करो, अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।